नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूमिहार जाति के प्रासंगिकता को लेकर चर्चाएं आरंभ होने लगी है। भूमिहार वोट बैंक बिहार में बेहद मायने रखता है। लंबे समय तक भूमिहार के वोट एक मुश्त कांग्रेस को जाते थे, लेकिन बाद में 90 से 2000 तक ये 10 वर्षों में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तथा उनकी पत्नी राबड़ी देवी के मुख्यमंत्रित्व काल में भूमिहार समाज, जो भूमिहार जाति के वोटर हैं, बड़े तबके में जो वोटर हैं, वे भाजपा के तरफ चले गए। तो अब भूमिहार जब भाजपा से भी नाराज होने लगे हैं, तो ऐसे में बिहार प्रदेश में मजबूत वोट बैंक माने जाने वाली, चूंकि भूमिहार अपने संख्या के अनुपात से ज्यादा मतों को प्रभावित करते आते हैं, इसलिए इस वोट बैंक को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए एक तरफ कल जदयू ने ललन सिंह को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, वहीं बिहार कांग्रेस ने भी बिहार प्रदेश की बागडोर सांसद अखिलेश सिंह के हाथों में सौंप दी है। मतलब एक साथ एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार जाति से आने वाले सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अखिलेश सिंह को बनाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार में 2005 से लेकर अब तक लगातार सत्ता में रहने वाली जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर दोबारा से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह की ताजपोशी की जाती है। निश्चित तौर पर भूमिहार तबके को, भूमिहार वोटर को लुभाने के लिए कवायद है। वहीं दूसरी तरफ यह भी महत्वपूर्ण है कि भाजपा जब सत्ता में रहती है तो दो दो उप मुख्यमंत्री भाजपा के बनते हैं, जिनमें कोई सवर्ण चेहरा नहीं होता है। लेकिन जब भाजपा विपक्ष में आती है तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी विजय कुमार सिन्हा को सौंप दी जाती है, जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लखीसराय के एमएलए हैं। तो विजय कुमार सिन्हा जैसे मजबूत भूमिहार नेता को बना दिया जाता है नेता प्रतिपक्ष के रूप में, जबकि वही सत्ता में रहने। खैर, बिहार में भूमिहार समाज के वोटों को अपने पक्ष में लामबंद करने के लिए राजनीतिक धींगा मुश्ती आरंभ हो गई है। ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के। 2005 में जब सीएम नीतीश कुमार बहुमत वाली सरकार में आए, इसके पूर्व 7 दिनों के लिए वे 2000 में भी शपथ लिए थे, लेकिन बहुमत के अभाव में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और उस समय से मतलब 95 में जब गठन की गई समता पार्टी, तब से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह नीतीश कुमार के साथ हैं। 2005 से जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ललन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया, और अब ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष है। लेकिन ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह पर ज़्यादा भरोसा किया था और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार तथा उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह एक ही जाति, एक ही जिला के रहने वाले हैं। आरसीपी सिंह आईएएस थे, उनकी सारी कहानी आप लोगों को भी पता होगी। बाद में केंद्रीय मंत्री भी बने, नीतीश कुमार की इच्छा के विपरीत बने, ऐसा खुद सीएम नीतीश कुमार मानते हैं। बाद में उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। मतलब कुल मिलाकर ललन सिंह से पहले आरसीपी सिंह पर नीतीश कुमार ने भरोसा किया था, लेकिन 2020 के चुनाव परिणाम ने संभवतः नीतीश कुमार की आंखें खोल दी और उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ अपने वोट बैंक की राजनीति को और स्टेबल करने के लिए, सवर्ण वोटरों को बांध कर रखने के लिए उन्होंने ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। एक बार नहीं, 2 बार बनाया। कल फिर ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। वहीं बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद से डॉक्टर मदन मोहन झा के कार्यकाल के समाप्त होने के तकरीबन 1.5 वर्षों के बाद अब सांसद अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत ही राजनीति के माहिर खिलाड़ी रहे हैं अखिलेश सिंह। 2000 में अरवल से पहली बार एमएलए बने और राबड़ी देवी के मंत्रिपरिषद में शामिल हो गए, और 2004 में ही मोतिहारी से सांसद बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। मतलब कि मात्र 5 वर्षों में विधायक से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का सफर ललन सिंह ने नाप लिया, जो कि अमूमन 30, 35, 40 वर्षों की राजनीति में अन्य नेताओं को हासिल नहीं हो पाती है। 2014 में मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, लेकिन उनकी हार हो गई थी। 2015 में तरारी विधानसभा क्षेत्र से जाके महागठबंधन में कांग्रेस की तरफ से लड़े थे, लेकिन हार हो गई। 2018 में कांग्रेस पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा और अब अखिलेश सिंह को बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बैठाकर भूमिहार वोट बैंक को अपने तरफ आकर्षित करने की कांग्रेस की यह बड़ी पहल है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि अभी कांग्रेस के विधायक दल के नेता भी अजीत शर्मा भूमिहार जाति से ही आते हैं। मतलब कुल मिला के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता दोनों पदों पे भूमिहार जाति के नेताओं को बैठाकर कांग्रेस ने एक तरफ से पूरे समाज को आकर्षित करने का काम किया है।
अब बीजेपी भी पीछे नहीं है। भाजपा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में विजय कुमार सिन्हा है, जो घूम रहे हैं और अपने समाज के लोगों को, मतलब पहले से भी भूमिहार समाज अभी भाजपा ही के ही वोटर माने जाते हैं, तो अपने वोटरों को बांध के रखने के लिए भाजपा भी बेचैन है। संभवतः प्रदेश अध्यक्ष के पद पे भाजपा भी किसी भूमिहार को दे सकते हैं। वैसे विवेक ठाकुर राज्यसभा सांसद हैं, उनके नाम पर भी चर्चा चल रही है। कई अन्य नाम है, ये इसकी जानकारी हम आपको बाद में देंगे। लेकिन फिलहाल बिहार में भूमिहार वोटों को अपने तरफ लाने के लिए जद्दोजहद की राजनीति शुरू हो गई है। अब देखना है कि कुढ़नी विधानसभा के उपचुनाव के जो परिणाम आने वाले हैं 8 तारीख को, उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि भूमिहार जाति फिलहाल भूमिहार जात के वोटरों की क्या मूड है, अभी वे किस पार्टी के तरफ आकर्षित हो रहे हैं और किस पार्टी को वे छोड़ने जा रहे हैं। हालांकि कोई भी जाति पूरी की पूरी किसी भी पार्टी का वोट बैंक नहीं होता है, ऐसा मानना मतलब गलत है, अपवाद है। अमूमन हर जाति के वोटर्स कम या ज़्यादा अन्य दलों को भी वोट करते आ रहे हैं। वोटों की राजनीति और जाति की राजनीति बिहार में तो कब से है आप सभी जानते हैं। कुढ़नी विधानसभा ने सारे विकास के दावों के पोल खोल दिए। जब किसी भी विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों का चुनाव जाति के आधार पर होता है तो निस्संदेह वोट भी जाति के आधार पर पड़ेंगे। तो ऐसे माहौल में भूमिहार जाति के वोटरों को लुभाने के लिए बिहार में तमाम राजनीतिक दलों का तिकड़म जारी है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज़। धन्यवाद।